बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद एस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बनता है। ये रेसिपी मेरी एक आंटी से सीखी है मैंने, जो खानपुर वाली साइड पे रहती हैं। ये सिंध वाली साइड पे इस रेसिपी से बनता है। हमारे पंजाब वाली साइड पे तो कच्चा यानी बना के दही में मिक्स करके बनता है। तो ये वाली जो रेसिपी है ये मेरी एक आंटी से मैंने सीखी है, तो मैंने उनको फॉलो करते हुए बनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। तो चले आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये बैंगन ले लिए हैं। ये थोड़े मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं और इनको हम डायरेक्ट फ्लेम पे रख के हल्का हल्का सेक लेंगे। ये तकरीबन ऊपर से सारी स्किन इसकी जल गई है और ये अब तकरीबन रेडी है। इसको अब डायरेक्ट हम पानी में मिक्स करेंगे तो इसके ऊपर वाली स्किन उतर जाएगी। ये वाली स्किन हम ऊपर से रिमूव कर देंगे। ये देखें जी, इसकी सारी जली हुई स्किन हमने रिमूव कर दी है। अब हम इसको फोक से ऐसे ऐसे मैश कर देंगे और ध्यान रखिएगा कि मैश करते वक्त देख लीजिएगा कहीं से ये ख़राब तो नहीं है, कहीं इसमें सुंडी या कीड़ा वगैरह तो नहीं साइड पे आ रहा। उसको आप साइड से कट आउट कर लीजिए, कि अक्सर ये होता है कि थोड़ा सा ना कहीं मसला हो जाता है। तो आप इसको ख्याल से कीजिएगा, ऐसे मैश कर लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। आपने पूरी वीडियो देखनी है, इसकी बिल्कुल नहीं करनी। ये देखिए, ऐसे सबको मैश कर लेंगे और इसको बिल्कुल साइड पे कर देंगे। ये देखिए जी, ये मैंने सारे बैंगन को ऐसे सेक कर उनकी स्किन रिमूव करके और ऐसे मैश कर लिया है। अब ये 2 से 3 प्याज भी मैंने साइज़ के लिए मैंने और इनको कद्दूकश कर लिया है। बिल्कुल बारीक होना चाहिए, लेकिन इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। तो ऑयल डाल दिया मैंने कढ़ाई में। या बस उसमें हम प्याज डालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रेसिपी बनने वाली है। जब तक प्याज का कलर नहीं चेंज हो जाएगा तब तक हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। देखिए जी, ये हमारा प्याज कुक हो गया है। अब इसमें हम साथ ही ये जो बैंगन हमने मैश करके रखे हैं ऐड कर देंगे और साथ में मिर्च नमक भी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 छोटा चम्मच इलायची भी ऐड कर लें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं इसमें 1 छोटा चम्मच ही ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी देर इसको कुक करेंगे। ये देखिए जी, अब इसमें हम साथ ही 1 कप दही ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें आधी कटी धनिया की बड़ी कटी भी ऐड करेंगे। इसमें धनिया थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसको डाल के कुक करेंगे। इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आज हम इसको धनिया ऐड पे सिर्फ निकल नहीं कर रहे हैं, साथ ही ऐड करके इसको हम कुक कर देंगे और उतनी देर तक कुक करेंगे जब तक इसमें ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा। ये देखिए जी, इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, इसका मतलब ये तकरीबन कुक हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त जायका। लेकिन अभी हम मज़ीद इसको 2 मिनट और कुक करेंगे। इसमें अब हम बारीक कटी हुई सब्ज़ी मिर्चें ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा डालेंगे इसमें। और सबसे जो सीक्रेट चीज़ है ना इसमें, बटर या देसी घी, जो इसमें हम ऊपर से ऐड करेंगे और इसको दम पे रखेंगे 2 मिनट के लिए। इससे इसका जायका और भी उठ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। बहुत ही खुशबू भी अच्छी हो जाएगी इसकी मज़ीद। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। और बस 2 मिनट के लिए अब इसको हम दम पे छोड़ देंगे। ये देखेंगे, हमारा बैंगन का भरता रेडी हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी और जायका तो इसका ना बहुत ही लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। आप इसको तंदूरी वाली रोटी के साथ और लस्सी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। लेकिन अगर आप चपाती के साथ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार बनाइए। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पंजाबी स्टाइल का बैंगन का भरता बनाना भी सिखाऊंगी। मुझे अब इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।